कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं जिस वजह से कई बार महिलाएँ ट्रीटमेंट कराने के बाद, मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के बाद भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं। तो कुछ गलतियाँ वो करती हैं जिस वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं, क्योंकि अगर आप ट्रीटमेंट कर रही हैं लेकिन सिर्फ़ अगर आप दवाइयों पे ही निर्भर हैं, आप खुद से और कुछ कोशिश नहीं कर रही हैं, तो ऐसे में कई बार वो महिलाएँ प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं। आप मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ-साथ अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करेंगी, तभी उन दवाओं का फ़ायदा आपको ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचेगा। तो इसके लिए आपको अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करना ही पड़ेगा। अगर आप सच में प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, एक बेबी आप पाना चाहती हैं, तो आपको कुछ दिनों के लिए कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर करना पड़ेगा। और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको छोड़नी होंगी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको करनी होंगी। जैसे कि आजकल लोग चाय-कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, तो चाय-कॉफ़ी वैसे भी नुकसान करती है, और उसमें जितनी बार आप चाय पिएँगी, अगर आप 1 चम्मच ही शक्कर डालती हैं, 1 चम्मच चीनी डालती हैं, तो अगर आप दिन में 5 कप चाय पी रही हैं, तो आप 5 चम्मच चीनी आप पी गईं। तो और उसके बाद कोई ना कोई और मीठी चीज़ आप खा रही हैं, मतलब कि शुगर का इंटेक आप ज़्यादा कर रही हैं। तो ये शरीर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, और ऐसा करने से कई बार हार्मोन भी बिगड़ जाते हैं, क्योंकि व्हाइट शुगर बहुत नुकसान करती है। अगर आपको मीठा खाने का मन कर रहा है तो आप गुड़ या खजूर का सेवन करें, जो कि फ़ायदा करेगा। और उसके अलावा आप कुकीज़ है, केक है, पेस्ट्री है, और जो बाहर के और सारे आइटम हैं, फ़ास्ट फूड है, चाउमीन है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है। आजकल हर किसी की लाइफ़ में ये इतना ज़्यादा घुस गए हैं कि उससे निकलना मुश्किल हो रहा है, और लोग दवा पे दवाएँ कराते रहते हैं और उन महिलाओं को फ़ायदा नहीं होता है। तो आप इन सभी चीज़ों को कुछ दिन के लिए छोड़ना आपको पड़ेगा। आपको ये कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तभी आप उन दवाओं का रिज़ल्ट अच्छे से अच्छा पा सकती हैं। और जिन दिनों में आपका ओव्यूलेशन होता है, उन दिनों में तो आपको बिल्कुल भी बाहर का नहीं खाना है, हेल्दी फूड खाने हैं। आप जब भी आपका पीरियड स्टार्ट हो, उसी टाइम से एग बनना शुरू हो जाता है, तो आप उसी टाइम से अच्छी डाइट लेना स्टार्ट कर दें, ताज़े फल लेना शुरू कर दें, ताज़ी सब्जियाँ और सलाद खूब लें, और ओमेगा 3 वाली चीज़ें आप लें, अखरोट है, चिया सीड है, बादाम है, आप ये सभी चीज़ें अपने डाइट में शामिल कर लें, जिससे कि आपका एग अच्छे से बन सके, सही टाइम पे रिलीज़ हो सके। तो ये चीज़ें आप ज़रूर करें। ये चीज़ें करने से आप मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ-साथ ये चीज़ें करेंगी, तो आपको रिज़ल्ट बहुत जल्दी बहुत अच्छा मिलेगा। और उसके साथ-साथ आप एक चीज़ का ध्यान दें कि आप दिन भर में थोड़ी देर के लिए 2-4 घंटे के लिए आप सॉक्स पहन के रखें। इससे आपका जो पैर का जो तलवा होता है, उसका भी कनेक्शन यूट्रस से होता है। तो जब आप पैर के तलवे में सॉक्स पहने रहेंगी पैर में, तो उसके तलवे गर्म रहेंगे, और उससे आपके यूट्रस में भी गर्माहट पैदा होगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, आपकी ओवरी अच्छे से वर्क करेगी। तो इस वजह से ओव्यूलेशन भी सही टाइम से होगा। और बहुत सारी महिलाओं को ओव्यूलेशन हो जाता है, फर्टिलाइज़ेशन हो जाता है, लेकिन उनका इम्प्लांटेशन फ़ेल हो जाता है। तो फिर उनको इम्प्लांटेशन में भी आराम मिलेगा, आसानी से उनका इम्प्लांटेशन भी हो जाएगा। और इन दिनों में आप नींद का भी ख़ास ख़्याल रखें। आपको 7 से 8 घंटे की नींद लेनी ही चाहिए। तो ये एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल जब आप अपना लेंगी, और साथ में आप दवाइयाँ भी कर रही हैं, तो आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज़ भी करिए, वॉक करिए, जिससे आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो, और इस वजह से आप आसानी से बेबी कंसीव कर सकेंगे। क्योंकि जब ब्लड सर्कुलेशन शरीर में अच्छा होता है, तो शरीर के सभी अंग बहुत अच्छे से काम करते हैं, और अपना जो उनका काम होता है वो सही तरीके से करते हैं। तो इस वजह से आप आसानी से कंसीव कर लेंगी।